हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जिन लोगों को बहुत ही लंबे टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट में जलन रहती है, सीने में जलन रहती है, रात को सोते हैं सर बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, तो ये जो जलन है इसके लिए सर ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन हमें कोई खास रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या इस जलन का हमारे दिमाग से कोई कनेक्शन है? क्या एंजाइटी से इसका कोई कनेक्शन है? क्या ओवर थिंकिंग से इसका कनेक्शन है? क्या नेगेटिव थिंकिंग से इसका कोई कनेक्शन है? ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं इसके ऊपर भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। समझना दोस्तों, जो एसिडिटी है, एसिडिटी में बेसिकली क्या होता है कि जो एसिड सिक्रेशन होता है, ये एसिड सिक्रेशन कहां होता है? ये हमारा स्टोमक है। सर स्टोमक कैसा होता है? समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है? स्टोमक है, ये हमारा पेट है। अच्छा, स्टोमक की ये जो दीवार है, इस दीवार के अंदर एसिड सिक्रीट करने वाली फैक्ट्री होती है। जैसे कोई भी केमिकल है वो किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है, उसी तरह से इस स्टोमक की दीवार के अंदर जो अम्ल है, जो एसिड है, उसको सिक्रीट करने वाली क्या है? फैक्ट्री है। ये कौन सा एसिड सिक्रीट करती है? हम किस एसिड की बात कर रहे हैं? HCl की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि इसकी पीएच जो होती है वो बहुत कम होती है। 1 से 3 के बीच इसकी पीएच होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये एसिड कब सिक्रीट होता है ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं, सर ये खाना खाते हैं, जो मुंह से खाना खाते हैं वही, जी जी जी, ये जो खाना खाते हैं ये आहार नाल के थ्रू किस में जाता है? आपके स्टोमक में जाता है। जैसे ये खाना स्टोमक में गया, यहां पर इस आहार नाल और स्टोमक के बीच में क्या होता है? एक दरवाजा बना होता है। जैसे हमारे घर के अंदर दरवाजा होता है, वैसे ये दरवाजा होता है। जैसे ही खाना गया, ये दरवाजा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब जैसे ये दरवाजा बंद हो गया, खाना यहां पर आ गया। अब ये जो खाना है, ये खाना एक तो स्टोमक की दीवार के थ्रू किसको स्टिमुलेट करता है? इस एसिड की फैक्ट्री को बोलता है कि भाई साहब हम आ गए हैं स्टोमक के अंदर, अब एसिड को सिक्रीट कर दो। तो ये जो फैक्ट्री है ये क्या करती है? एसिड सिक्रीट करती है। एक तो ये मैकेनिज्म है। दूसरा, हमारी जो स्वाद की जो ग्रंथियां हैं, ये हमारा जो स्वाद की ग्रंथियां हैं, यहां से भी क्या होता है? मैसेज किस में जाता है? आपके दिमाग में जाता है। यहां से मैसेज जाता है, आपके स्टोमक से मैसेज जाता है दिमाग के अंदर कि भाई साहब क्या आ गया है? खाना आ गया है। तो जो दिमाग है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से, ANS के माध्यम से, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? आपके एसिड की फैक्ट्री से जुड़ा होता है। तो दिमाग भी बोलता है इसको भाई साहब सिक्रीट करो। तो दो मैकेनिज्म है जिसके कारण एसिड क्या होता है? सिक्रीट होता है। आप देखिए, कई बार आप जैसे खाने के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग के अंदर मैसेज जाना शुरू हो जाता है। आप खाने को देखते हो, दिमाग के अंदर मैसेज जाना शुरू हो गया है। ये सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स है उसके थ्रू हमारे दिमाग में मैसेज जाता है। तो दोस्तों, ये जो एसिड है वो इसके अंदर आता है। ये एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर इस एसिड को आप अपने हाथ पे रखोगे ना तो यहां से छेद निकल जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग एसिड है। सर अगर हाथ में छेद निकल जाता है तो ये स्टोमक में छेद क्यों नहीं निकलता? क्योंकि स्टोमक की जो दीवार होती है, ये दीवार म्यूकस से कवर होती है। स्टोमक की जो दीवार होती है किससे कवर होती है? म्यूकस से कवर होती है। म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे ये एसिड है वो स्टोमक की दीवार को नुकसान नहीं कर पाता। अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है साहब। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, म्यूकस के कारण ये स्टोमक की दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों, दो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये एसिड सिक्रीट होता है। कई बार ये एसिड बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, या बिना खाने के भी ये सिक्रीट होने लग जाता है। तो उसके कारण ये म्यूकस की जो दीवार है वो स्टोमक को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, और जब वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती तो फिर आपके पेट के अंदर क्या होती है? जलन होती है। और कई बार ये जो गेट है वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण भी ये एसिड है वो किस में आ जाता है? आपकी आहार नाल में आ जाता है, जिसके कारण भी आपको आहार नाल में बहुत ज्यादा जलन सी महसूस होती है। तो ये जो जलन है उसके कारण बहुत तगड़ा गैस्ट्रिक पेन होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है। तो ये जो एसिड सिक्रीशन है दोस्तों, ये जो एसिड सिक्रीशन है, ये जो फैक्ट्री वो ज्यादा सिक्रीट करने लग जाती है। अच्छा, खाना नहीं है तो ये वाली मैकेनिज्म तो नहीं काम कर रही। तो कौन सी मैकेनिज्म काम कर रही है? ये जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जिन लोगों को लगातार स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, नेगेटिव थिंकिंग रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो लगातार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहता है, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कंटिन्यूस स्टिमुलेट रहता है। जब आपका ये स्टिमुलेटेड रहता है, हाइपर एक्टिव होता है, तो उसके कारण आपका जो एसिड सिक्रीशन है,
आपके स्टोमक के अंदर एसिड का सिक्रेशन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उसके कारण फिर आप किस समस्या से परेशान हो जाते हो, एसिडिटी की समस्या से परेशान हो जाते हो। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों रहता है, क्योंकि दिमाग के अंदर लगातार क्या चलते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स। सर नकारात्मक सोच, जी जी, नेगेटिव जो थॉट्स है वो कंटिन्यूस हमारे दिमाग में चलती रहती है। और ये क्यों चलती है, क्योंकि हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने होते हैं, नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स। ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स, ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसके कारण आपका माइंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आपका जो एएनएस है, वो आपके एसिड की जो फैक्ट्री उसको बोलता है कि एसिड सिक्रीट करो, तो उसके कारण एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है और आप किसका शिकार हो जाते हो, एसिडिटी का शिकार हो जाते हो। तो सर हम एसिड को कम करने की दवा तो ले रहे हैं, आप ये दवा तो ले रहे हैं, लेकिन जब तक इस एसिड सिक्रीशन मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर नहीं खत्म होगा, वो स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर कौन सा, एएनएस, जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक आपको डेली गोलियां खानी पड़ेगी, डेली आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो एएनएस को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एएनएस को शांत करने के लिए हमारे दिमाग का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाला पार्ट है उसको कम करना पड़ेगा। अच्छा, उसको कम करने के दो तरीके हैं, आप टेम्पररी और जो सिम्टोमेटिक तरीका है उसको यूज कर सकते हो। इसके लिए जैसे कई सारी मेडिसिन आती है, जैसे एंजाइटी को कम करने के लिए मेडिसिन आती है, एंटी एंजाइटी मेडिसिन आती है। आप अपने आसपास कोई साइकेट्रिस्ट है, अच्छा, उससे आप संपर्क करके एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी यूज कर सकते हो थोड़े समय के लिए। आप योगा कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप अपनी कॉन्शियस को थोड़े समय के लिए डाइवर्ट भी कर सकते हो, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, उससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। और हम अगर सर परमानेंटली इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो परमानेंटली बाहर निकलने के लिए हमें हमारे जो दिमाग के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करना पड़ेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने से क्या मतलब है कि जो हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली जो ओवर थिंकिंग रहती है, जो नेगेटिव थिंकिंग रहती है, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कैसे होगी, जब हम हमारे न्यूरल पैटर्न्स, जो हमारे थॉट का भी क्या है, रूट कॉज है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारे कोर बिलीफ बने हुए हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। उसको करेक्ट करने के लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हमें सीबीटी की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम सीबीटी की प्रॉपरली प्रैक्टिस करें तो हम हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को चेंज कर लेते हैं। इनको चेंज होने में तकरीबन 4-6 महीने का समय लगता है। अगर हम कंटिन्यूटी के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उससे हमारे नेगेटिव थॉट्स चेंज हो जाते हैं, उससे हमारे दिमाग का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाला मामला खत्म हो जाता है, उससे हमारा एएनएस वो शांत हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो आपका जो एसिड सिक्रीशन की जो मैकेनिज्म है, जो फैक्ट्री है, उसको जो मैसेज मिल रहा था बार बार कि सिक्रीट करो, वो मैसेज भी खत्म हो जाता है। जैसे मैसेज खत्म होता है, फिर ये एसिड सिक्रीट होना बंद हो जाता है। तो आपकी एसिडिटी की समस्या में भी आपको क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो उस समय फिर एसिड जो सिक्रीट होगा ना, वो आप जब खाना खाओगे तभी एसिड सिक्रीट होगा, ऐसे फालतू के टाइम में एसिड सिक्रीट नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों हम लोगों ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप सीबीटी के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, A to Z अबाउट सीबीटी। इसको लर्न करके, इसको अपने अंदर इंस्टॉल करके आप अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी एंजाइटी, अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी नेगेटिव थिंकिंग, अपना जो ओसीडी, अपना जो डिप्रेशन, अपना जो पैनिक, अपना फोबिया, इन सब को परमानेंटली दूर करने में बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरी यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।